आज डीसी किश्तवाड़ के बारे में मैं बात करूंगा और जितने भी लोग मुझे देखेंगे, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस लाइव पॉडकास्ट को शेयर करिएगा। मैं एक लेटर लिखा हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को कि हमें डॉक्टर दिवांश यादव सर जैसे डीसी जो है किश्तवाड़ में चाहिए, जिनको आइडियाज थे किश्तवाड़ को चलाने के लिए, जिनके पास और जो क्रिएटिव थे और जो एक ऐसी सोच रखते थे कि सबको लेकर वो आगे जाना चाहते थे और ऑफिसेस को लेकर जो अवाम का जो एक्सेस है वो बहुत ओपन था। थोड़ा माजरत चाहूंगा, वो एक्सेस जो था लोगों का बहुत ओपन था। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बिल्कुल बैलेंस्ड थे और सबकी बात सुनते थे और यानी कि पब्लिक की बात आसानी से डीसी तक पहुंचती थी। जब से ये वाले डीसी आए हैं ये कंफ्यूज है कि मैंने किसके साथ चलना है, मैंने किसके साथ जाना है, मुझे अगली प्रमोशन कहां से मिलनी है, मैंने काम कुछ नहीं। आज एक ऑर्डर आया कंपनी को लेकर कि वहां कोई हल्ला गुला नहीं करेगा, ये वो, और इस तरह की लैंग्वेज एक डीसी नहीं लिखता है जो वहां पर लिखी गई थी। सेल्फ स्टाइल्ड कुछ यूनियन के लीडर्स के बारे में जो भी लिखा था, बट एक ऑर्डर ऐसे इस तरह से नहीं किया जाता है। जुबानी तो भी ये बातें होती हैं। उससे पहले जब फ्री बिजली मूवमेंट चली तो ऑर्डर निकाला कि मेरे पास पावर्स हैं, मैं इस दफे के तहत रेस्ट्रिक्ट करता हूं, यहां हालात खराब हैं। जबकि उसी दौरान स्नो फेस्टिवल उन्होंने किया किश्तवाड़ में, बहुत गैदरिंग थी, उसके लिए वो शायद होश गंवा बैठे उस वक्त और याद नहीं रहा। तो बहुत सारे जो मामलात हैं ये बिल्कुल बिना सोचे समझे कर लेते हैं। वो ऑर्डर इन्होंने किया कि मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूं, फिर कोर्ट से उस पर स्टे आया कि नहीं, ये कैसे किसी असेंबली को, कहीं पर भी लोग असेंबल हो सकते हैं, इट इज अवर डेमोक्रेटिक राइट, वी कैन असेंबल एनीवेयर। हाँ, बिना हथियार के, हथियार लेकर हमें असेंबल होना कहीं अलाउड नहीं है एज पर द आर्टिकल, फंडामेंटल राइट है हमारा ये। खैर उस वक्त भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। गरीब की गाय को भगाने के लिए चौगान में खुद डीसी साहब आए। न ड्रेनेज सिस्टम किश्तवाड़ का इनको दिखता है, न किश्तवाड़ के स्कूल्स की खस्ता हालत दिखती है, न इलीगल ट्रांसफर्स की तरफ इनका ध्यान है, खुद ही कर लेते हैं, कई ऑर्डर्स खुद ही इन्होंने टीचर्स के किए हैं। न इनको हेल्थ डिपार्टमेंट की फिक्र है, न इनको रोड सेफ्टी को लेकर कोई फिक्र है, कंपनी में किस तरह से धांधलियां हो रही हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जबकि मैंने ये भी सुना कि डीसी साहब ने किसी रिश्तेदार को भी यहां पर अपॉइंट किया द्राबशाला में। आई डोंट नो हाउ मच दिस इज करेक्ट, और मैं गलत भी हो सकता हूं, बट ये भी इंफॉर्मेशन आई हैं। मैं जब भी वो क्लियर हो जाएगा वो लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार डीसी के खिलाफ आप बोलते हो, यार आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डीसी है, खुदा थोड़ी ना मेरा, मैं क्यों किसी से डरूं? मैं भी लीडर हूं और हर आम नागरिक है। हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हम कोई गोरों के बाद इन चोरों से किसी चोर से डरेंगे? अगर हम किसी चोर से नहीं डरेंगे तो फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से क्यों डरेंगे, चाहे वो कोई भी हो? हम क्यों डरेंगे भाई? तो गोरों से नहीं डरे, चोरों से भी नहीं डरेंगे। और अगर मुल्क में कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलने से नहीं डरेंगे। अगर कहीं पर गलत होगा हम बोलेंगे, डीसी हो, कोई भी हो, डीसी के बाद डीआईजी हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, गलत होगा बोलेंगे, गलत नहीं होगा। हम इस वक्त कहते हैं पुलिस बहुत जबरदस्त तरीके से एडमिनिस्टर कर रही है चीजों को, हम अप्रिशिएट करते हैं। पुलिस कहीं गलत करेगी हम बोलेंगे, और हम ये भी बोलते हैं कि हमारे एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के इस वक्त, और जहां अच्छा लगेगा वहां बोलेंगे। किसी का डर नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। हाँ, ये जरूर है कि जमहूरियत को रहने नहीं दिया जा रहा है। बहुत कोशिशें की जा रही है कि जमहूरियत खत्म हो,
कुछ तानाशाहों की चले और लोग बर्बाद हों, वो हम होने नहीं देंगे। तो डीसी किश्तवाड़ जो है, मैं जब कंपेयर करता हूं इनको अशोक शर्मा साहब के साथ या डॉक्टर दिवांश यादव सर के साथ, जिनके साथ हमने काम किया और इतना मजा आया, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक मूवमेंट नहीं रोकते थे। डीसी साहब किश्तवाड़ हमारे जो हैं, कई लोगों ने मुझे कहा जनाब 3-3 घंटा वेट बाहर करना पड़ता, उसके बाद भी ये कंप्लेंट हमें पहली बार आई कि पब्लिक दरबार करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं पता होता है, आम जनता को नहीं पता होता है, बस अपने ही मुलाजिम से लेकर जाते हैं साथ, उन्हीं से मालाएं पहनवाते हैं और वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वार्ड 1 इतना दूर दराज इलाका है, साल के बाद वहां पब्लिक दरबार करने लगे। जब वहां पहुंचे पब्लिक दरबार करने के लिए, अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 है, कम से कम इंफॉर्मेशन कम से कम 2,000 लोगों को तो होनी चाहिए ना। इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पब्लिक के मसले सुनने ही नहीं होते, इन्होंने करना होता है फोटोग्राफी, ऊपर भेजनी होती है कि आपने जो जिम्मेदारी हमें दी, हमने वो जिम्मेदारी ली और हमने पब्लिक दरबार किया। पब्लिक की ना सुनवाई होती है, न वहां पर ऑन द स्पॉट कोई मसला हल होता है। जो ऑफिसर डीसी के साथ चले जाते हैं वो उसी के साथ वापस भी आते हैं। ये है पब्लिक दरबार। ये वाले डीसी जो कर रहे हैं आज। जब हमने देखा पब्लिक दरबार, जब डॉक्टर दिवांश यादव सर ने कराया, चाहे मड़वा की बात करें, वार्ड 1 की बात करें या दक्षिण की बात करें या बाकी जगहों पर, तो वो सुनते थे लोगों की बात, बहुत अच्छे से सुनते थे और हंसते मुस्कुराते बात करते थे। और लहजा जब आपका अच्छा हो, पब्लिक आपके साथ बात करेगी। जब आप चेहरे से ही अपना वो क्रूरता दिखा रहे हो, तो आम पब्लिक जो होती है सहमी हुई होती है, ये डरी हुई होती है, इनके पास इल्म की कमी होती है, ये आपके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो मैंने भी कई बार डीसी साहब को ये बातें बोली, मैंने कहा प्लीज मुझे पब्लिक की शिकायत आ रही है, आप पब्लिक के साथ ये बिहेव ना करें, क्योंकि हम जो लीडर हैं, हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती पब्लिक के बगैर। और अगर पब्लिक के साथ आप गलत करोगे, पब्लिक के साथ आप सुनवाई नहीं करोगे ठीक से, पब्लिक की बात नहीं सुनोगे, तो फिर किस लिए आप यहां पर कुर्सी पर बैठे हो? आप हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हो, प्रोटोकॉल लेते हो, आपकी बिल्डिंग्स देखो, यहां पर आपके ऑफिसेज देखो, यहां पर चमकीले ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कुर्सियां और सारी वाईफाई फैसिलिटीज, गाड़ियों की फैसिलिटीज, तेल हमारा जलता है, हमारे क्वार्टर्स में हमारे टैक्स के पैसे से जो क्वार्टर्स बनाए गए उसमें आप, और आपके इतने एक्सट्रीम लेवल की जो पावर्स हैं, फिर भी अगर आप पब्लिक की नहीं सुनोगे, जिस पब्लिक के लिए आपको यहां भेजा है, फिर आप किस बात के डीसी हो? और मुझे मालूम है कि ये वाली बातें सारी खुद डीसी साहब सुनेंगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट बोला करो, मैंने कहा डायरेक्ट जो इतने लंबे समय तक बात नहीं होती है, और जब डायरेक्ट बात करते हैं तो ये दो के बीच में बात रहती है। पब्लिक के बीच में बातों को लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम किसी डीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। और मैं तो कहता हूं यहाँ की जो मीडिया है वो भी पब्लिक की बात डीसी तक पहुंचाए, ना कि डीसी साहब की बात हम तक पहुंचाए। कई मीडिया लोग ऐसे भी हैं, मीडिया के लोग, जो डीसी की बातें हम तक पहुंचाते रहते हैं। डीसी ने बोला ये, डीसी ने बोला वो, डीसी ने किया ये ऑर्डर, डीसी ने किया वो ऑर्डर, लेकिन लोग क्या कहते हैं ये बातें डीसी तक नहीं पहुंचाते हैं। और कई सारे लोग जो हैं जो अच्छी बात करते हैं और उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। पिछले कई महीनों से जेडीओ मड़वा है ही नहीं, फिर इंचार्ज रखा जाता है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। हाई स्कूल्स में स्टाफ नहीं है, हायर सेकेंडरी में स्टाफ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं, इसके ऊपर निकलता है। डायरेक्टर से कभी बात नहीं की, क्योंकि डीसी को बताना है असल में कि डिस्ट्रिक्ट में क्या मामलात हैं। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, मैं जीता तो नहीं हूं इस वक्त, मतलब एमएलए इलेक्शन, मड़वा तक मेरा मैंडेट है, मैं मड़वा की बात एज मड़वा का रिप्रेजेंटेटिव करता हूं, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करता हूं मैं यहां का नागरिक हूं, और मैं एक पब्लिक वॉइस हूं, और मैं आवाज उठाता हूं। डीसी का काम है, जब हम बात उन तक पहुंचाते हैं, डीसी का काम है एडमिनिस्ट्रेटर तक ऊपर लिंक रख के उनसे बात करना। वो डायरेक्टर से बात करेंगे, जनाब यहां पर ये दिक्कत है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि तहरीक चलेगी अब एजुकेशन पर, और बहुत बड़ी तहरीक चलेगी, और पूरा किश्तवाड़ मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चों का कैरियर कैसे बर्बाद हो रहा है। और यही डीसी है जो कई सारे टीचर्स के ऑर्डर्स करता है, जबकि डायरेक्टर ने मना किया है कि कोई डीसी किसी टीचर को कहीं अटैच नहीं करेगा। बट डीसी किश्तवाड़ हैज अटैच्ड सो मेनी टीचर्स, क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करके इनके साथ जाते हैं। और ये कुछ सियासतदानों को, दो सियासतदानों को किश्तवाड़ में जो डीसी साहब में खुश रखना चाहते हैं, जनता को, चाहे जनता की कितनी भी बुरी हालत हो। और मैं तो हैरान हूं कि वो नेता कैसे, जो जनता के ऊपर हावी होने देते हैं डीसी किश्तवाड़ को, वो लीडर ही कैसे, वो रिप्रेजेंटेटिव ही कैसे, वो एमएलए ही कैसे, जो डीसी को
पब्लिक के ऊपर भारी पड़ने देते हैं, वरना पब्लिक ने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना होता है कि जनता के ऊपर जब ये भारी पड़ेगा एक लीडर, एक ऑफिसर, तो जनता का लीडर बीच में आकर उसे न्यूट्रल बनाएगा और उसे नरम करेगा। लेकिन हमारे एमएलए, आपको पता है किश्तवाड़ की क्या तारीख, क्योंकि इनको काम करना नहीं होता है, लास्ट पे आते हिंदू और मुसलमान के झगड़े लेकर, अंदर अंदर से प्रचार वही चल रहा होता है। शुक्र है कि कई सालों से जहां दंगे नहीं हुए, उसका शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया। लेकिन जो भाषण, जो बयानबाजियां नेताओं ने की हैं, कर रहे हैं, वो आज भी वैसी की वैसी है, और फिर भी लोग संयम रखते हैं और इस तरह के दंगे नहीं भड़कते हैं। बट डीसी किश्तवाड़ को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप आए डीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करना है, उसके कमिश्नर है आप, न कि आप डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिक्टेटर कमिश्नर नहीं है आप। आपको ये जो डेवलपमेंट करनी है, ये आपने पब्लिक के साथ मिलकर करनी है। आप पब्लिक से नहीं मिलेंगे, आप पब्लिक के लिए दरवाजे बंद करेंगे, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बात है वो ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे, और आप एक या दो एमएलए के साथ घुल मिलकर अपनी अगली प्रमोशन के लिए सारी चीजें वो गलत करेंगे, ये सही बात नहीं है, और आपको इन चीजों को अंजाम देने से परहेज करना होगा। मैं हैरान हूं कि पहले डीसी साहब को गाय नजर आई चौगान में, जो गाय सड़क पर घूम रही होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर गाय जो है उसकी कहीं टांग ना टूटे, वो नजर नहीं आती है गाय। गाय कौन सी नजर आती है? जो बाहर इतना गोबर करती है रास्ते में, जिस पर कभी गाड़ी की फिसलन हो सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और जब पॉपुलेटेड एरिया में होगी तो वहां मच्छर होगा, वहां कीड़े मकोड़े होंगे, उससे लोगों की सेहत पे असर पड़ेगा, उस पर कोई कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन चौगान में एक गरीब की गाय जो होती है ना, उस पर डीसी साहब की नजर बहुत तीखी है। और फिर जो प्रोटेस्ट करने का एक हक है, जमहूरी हक है लोगों का, फिर प्रोटेस्ट के ऊपर पाबंदियां लगाना, डीसी किश्तवाड़ ने एक नया ही नियम निकाला। अब किस कानून के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं? मड़वा में एक जगह पर गए, बहुत पहले पब्लिक दरबार किया, वो कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर यहां नेटवर्क चलेगा। हमारा काम होता है बातें पहुंचाना, एग्जीक्यूट करना होता है डीसी को। डीसी अपनी तमाम मैन पावर इस्तेमाल करके ये चीजें एग्जीक्यूट करता है। मुझे याद है जब अशोक शर्मा थे तो कोविड था और जियो वाले टावर बनाने के लिए तैयार नहीं थे मड़वा में। ये वही अशोक शर्मा है जिसने कहा था मैं एक भी टावर आपका नहीं चलने दूंगा किश्तवाड़ में अगर आप मड़वा नहीं गए। मैं बीच में था, मैं ही उन तक बात पहुंचाता था, वो आगे एग्जीक्यूट करते थे। और इस डीसी के जितने रिव्यू आ रहे हैं अभी तक, जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी पब्लिक, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जो भी हैं बेचारे, ये जो भी बात उन तक पहुंचाते हैं, ये उस तरह से सीरियसली ले लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे किश्तवाड़ में टाइम पास करने आए हैं। बस अपनी सैलरी मिल रही है, क्वार्टर भी है, गाड़ी भी चल रही है, बस एक फॉर्मली आना है, जाना है। जिस सड़क से हर दिन डीसी साहब का आना जाना है, उसी सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम की वो हालत है, कभी नजर उसकी तरफ नहीं मारी। उसी सड़क पर हॉस्पिटल है, कभी वहां जाकर ठीक तरीके से नहीं पूछा उनसे कि यहां क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये डॉक्टर दिवांश यादव सर थे जिन्होंने 50 लाख की मशीनरी कम से कम कंपनी वालों से जैसे तैसे करके एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की, लेकिन जब से ये आए उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं कि वो आएगी भी अब या नहीं आएगी। आखिर हम किश्तवाड़ के लोग भी क्यों इतना सोए हैं और क्यों किसी डीसी की गुलामी करनी है भाई? क्यों किसी ऑफिसर की गुलामी कर? कौन है डीसी भाई? डीसी इज सिंपली अ पब्लिक सर्वेंट। ही इज नॉट अवर गॉड, ही इज नॉट अवर लॉर्ड, ही इज ओनली हियर फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स टू सर्व अस। वो हमें डिक्टेशन के लिए यहां नहीं आया है, वो हमें ये बताने के लिए नहीं आया कि आप जनता हो मेरे पैरों तले और मैं आपका डीसी हूं, मैं आपके सर पर बैठूंगा। नो, वी शुड नॉट फॉलो द डिक्टेशन। और तमाम मैन पावर, परसों हमारे एमएलए भी देखो कैसे, परसों हायर सेकेंडरी में शगुन जी हमारी छोटी बहन है, एज वुमेन, एज सिस्टर वी रिस्पेक्ट, बट एज रिप्रेजेंटेटिव वी विल आस्क क्वेश्चंस।
हायर सेकेंडरी में एकेडमिक आर्ट्स में वो गई और वहां कहती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कम से कम ये घटिया सियासत तो मत लेकर आए। वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम यू माय डियर सिस्टर, बिकॉज यू आर यंग, यू आर न्यू, एंड वी वांट you to gain experience and to use that experience for the betterment of Kishtwar. But you are doing everywhere politics. पीछे लेक्चरर बैठे हैं, सवाल कोई पूछ रहा है कि मैडम महबूबा जी ने ये कहा, फलानी ने ये कहा। एटलीस्ट शगुन जी को ये बोलना चाहिए था कि मेरे पीछे इस वक्त लेक्चरर हैं। हम इस वक्त एकेडमिक्स आर्ट्स में स्कूल में हैं, हायर सेकेंडरी में, मॉडल हायर सेकेंडरी है किश्तवाड़ की। तो हम यहां पर ये बातें नहीं करने हैं। मुझे सवाल पूछे एजुकेशन को लेकर, मुझे सवाल पूछिए यहां पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन उन्होंने फिर वहां पर भी नहीं पीडीपी के डीएनए में ये है, एनसी के डीएनए में ये है। ये बातें हर जगह अच्छी नहीं लगती हैं। आप बहुत अच्छे से सियासत करिए, ये हम सबका जमहूरी हक है, हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हम बहुत एक बड़े मुल्क के नागरिक हैं। लेकिन इतने बड़े मुल्क के नागरिक और इतनी छोटी सी सोच रखकर अगर हम पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो इसका बुरा असर हमारी जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। सो माय डियर सिस्टर शगुन जी, प्लीज व्हेन एवर यू विजिट दीज स्कूल्स, पहले तो एकेडमिक्स लॉस की बुनियाद पर आपका विजिट नहीं होना चाहिए। बच्चे धूप में थे, आप गई एकेडमिक्स और आर्ट्स के दौरान और आपने लेक्चर दिया, दैट इज अनलॉफुल। सो डोंट डू दीज प्रैक्टिसेस, डोंट डू दिस थिंग कि जिससे आपके एक अलग छवि बन जाए यहां पर। एंड वेन एवर यू स्पीक, प्लीज स्पीक सेकुलरली और बहुत अच्छे से आप डिलीवर करिए। आपको खुशकिस्मती यह है कि जो हमारा टाउन है ये पूरे किश्तवाड़ का टाउन है, क्योंकि शहर ही एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई क्लेम कर सकता है कि दिस इज माइन। और इस किश्तवाड़ में क्या बदहाली है, हायर सेकेंडरी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है। हमारे बच्चों को अगर 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उनको किश्तवाड़ छोड़कर जम्मू में जाना पड़ेगा। कितना लॉस होता है इससे कि हमारा 11th और 12th का बच्चा जो बहुत छोटा होता है, कच्चा होता है, अगर उसको घर वाले बाहर छोड़ते हैं वो कहीं अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। और बच्चियां होती हैं हमारी, उनके लिए सब्जेक्ट्स नहीं। और डीसी किश्तवाड़ जो है सिर्फ उनका काम है टाई पेंट कोट लगाकर गाड़ी में बैठना और चले जाना ऑफिस, और कोई भी अभी प्रोडक्टिव काम अभी तक किश्तवाड़ में नहीं कर पाए। वो 8 महीने गुजर गए उनके यहां पर, बट 8 महीने साल गुजरने के बाद जब आप एक भी काम ऐसा नहीं दिखा पाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में आप करप्शन को खत्म नहीं कर पाते हैं, जल जीवन मिशन के ऊपर इतने दाग हैं, कभी किसी काम के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई। और फिर क्या कर रहे हैं आजकल कि कभी ऑर्डर निकालते हैं, ये जो प्लान बनेगा इसको वेट करेगा एमएलए। मतलब मैंने ये तक सुना कि वो डीडीसी वो बोल रहे हैं अपने तमाम ऑफिसरों को, ये प्लान जो है वेट करा कर आइए फलाने से। ऊपर से सर्कुलर कुछ और आया है, वहां कंसल्टेशन लिखी और अल्टीमेटली जो उसकी जो वेट होगा प्लान, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान वेट होगा वो काउंसिल में होगा। काउंसिल का मेंबर मैं भी हूं, काउंसिल का मेंबर एमएलए भी है। वो अकेला नहीं कर सकता है वो वेट प्लान, उसको काउंसिल में आकर काउंसिल में बैठकर प्लान को वेट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं आओगे आपको ये घर भेजते हैं। मैंने ये तक सुना कि कई वीडियोस ने एमएलए के घर में प्लान भेजा। क्या आप एमएलए को प्लान डीसी के पास ले जाना है, एडीडीसी के पास ले जाना है, एडीसी के पास ले जाना है, उस डिपार्टमेंट के लोगों के पास ले जाना है, न कि किसी ऑफिसर ने उसके घर ले जाना। ये प्लान है। घर में प्लान नहीं बनते हैं, प्लान बनते हैं काउंसिल के अंदर बैठकर, या फिर बनते हैं ग्राम सभा, एंड ग्राम सभा इज सुप्रीम, उससे हटकर कोई नहीं। और जो प्लान ग्राम सभा में बनाया जाएगा कोई डीसी नहीं उसको चेंज कर सकता। लेकिन हमारा डीसी जो है अपनी ही चलाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं कर सकते आप। इसलिए प्लान जैसे बनेंगे वो ग्राम सभा के थ्रू बनेंगे, और जैसे ऊपर से आपको ऑर्डर्स आए उन ऑर्डर्स को रिवील करिए और उन ऑर्डर्स को पब्लिक के बीच में लाइए, पब्लिक डोमेन में,
किसी एमएलए की चापलूसी करके हम किसी भी ऑफिसर को टॉलरेट नहीं करेंगे। इवन अगर मैं आज डीडीसी हूं, मैं कल डीडीसी नहीं हूंगा, दिसंबर में हमारा टेन्योर खत्म होगा, उसके बाद भी मैं लीडर हूं मैं, और उसके बाद भी हम जनता के बीच में जाएंगे। और याद रखिएगा, किश्तवाड़ में अब जब अगली तहरीक मेरी उठेगी, मैं फ्री बिजली के समर्थन में था, लेकिन जिन्होंने वो मूवमेंट चलाई, मुझे नहीं पता उन्होंने किस मकाम तक उसको लिया, कहां तक लिया मुझे नहीं मालूम। ये उन्होंने शुरू की थी, हमारा काम था सपोर्ट करना। मैंने कोशिश की सपोर्ट करने की, सोशल मीडिया के जरिए से भी मैं उनके पास गया भी, वहां पर बैठकर उनकी हौसला अफजाई भी की, लेकिन वो क्यों रुक गए मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब किश्तवाड़ में जब मैं एजिटेशन चलाऊंगा, जब मैं कोई मूवमेंट लेकर चलूंगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगरच मेरी तकदीर जेल भी होगी फिर। और अगला जो हमारा मिशन है, मिशन एजुकेशन किश्तवाड़, जिसमें पुराने टीचर्स को हम रगड़ रगड़ कर कब तक उनको बेचारों को परेशान करेंगे। ये भी बात सच है, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनकी भी परेशानियां। नए टीचर्स क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं इसके ऊपर सोचती है। और ये डीसी जो इधर बैठे हैं, जो इधर आकर तनख्वाहें सिर्फ खा रहे हैं, ये क्यों नहीं लिखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां प्रॉब्लम्स है। उल्टा लिखने के बजाय कुछ ऐसे टीचर्स की ट्रांसफर्स करते हैं जो सियासी तौर पर एक्टिव होते हैं, जिनको पढ़ाने लिखाने से कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी कई जो लेडीज टीचर्स हैं जिनकी डाइट में ड्यूटी 5-5, 6-6, 10-10 साल हो गए, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। कई हायर सेकेंडरीज में टाउन में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम गांव देहात के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया उन्होंने। जब मैं ये बातें करता हूं, बहुत सारे लोगों को चुभ जाती है, हाय हाय क्या बोला, अब तो मेरी बीवी को ड्यूटी देनी पड़ेगी भाई। तो इसलिए एजुकेशन मिशन को लेकर जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी गांव के हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना हो आपका, आप सबके बच्चे जब पढ़ेंगे ना, आपके घर से तब गुर्बत भागेगी। आपका बच्चा तब कुछ आपके लिए कर पाएगा, आपका बच्चा तब डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा जब उसके स्कूल में टीचर होगा। हमारे स्कूल्स में न कोई टीचर, न कोई लैब, न कोई एक्सपर्ट गाइड, न कोई वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, न डेस्क उनके पास, न प्रॉपर क्लासरूम्स उनके पास। हवा आती है तो माँ बाप डर जाते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर कहीं कोई बिल्डिंग ना गिर जाए। ऐसी ये हालत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेताओं ने ये चीजें ठीक करनी थी, नहीं की। हम लोगों ने ठीक करना था, हम वोट ही देते हैं उसी को जो पैसा हमें इलेक्शन के टाइम देता है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ी भेजता है घर के सामने और बोलता है आ जाओ फलां साहब वहां पर बैठा है, आओ खाना खाते हैं और वोट के लिए कुछ सौदा करते हैं। यही हालत है हमारी। लेकिन हमारा जो मिशन है, मिशन एजुकेशन किश्तवाड़, इस मूवमेंट को चलाने में भले ही हमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि मैं इस पर काम करना शुरू करूंगा। जरूरी नहीं हम नेता लोग गांव में जाकर गले लगने लग जाएंगे, फिर हाँ आम का ठीक चुका, रहीम का ठीक चुका, क्योंकि ये टाइम पास वाली सियासत होती है। इससे बेटर है कि उस अमकाक के बच्चे को कुछ दिया जाए, उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जाए। और वो तभी हो सकता है जब हम कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। और पॉलिटिक्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ तब हो सकती है जब अच्छे आइडियाज हमारे पास सामने होंगे। एजुकेशन के बगैर हम कभी भी न किसी तानाशाह से उसकी गुलामी से आजाद होंगे, और न हम कभी एक अच्छा समाज तामीर कर सकते हैं। मैं इसलिए डीसी के खिलाफ बोल पाता हूं, मुझे पता है मैंने बोलना क्या है। मैं इसलिए बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े ऑफिसरों के खिलाफ बोल पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या बोलना है। और मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं, मैंने पढ़ा है। ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, राइट टू असेंबल भी है। और ये सारी जो चीजें मुझे जब पता है तो मैं बोल पा रहा हूं। और आम नागरिकों को नहीं पता है, उन्हें लगता है कि डीसी के खिलाफ बोलेंगे पता नहीं डीसी जेल भेज देगा, पता नहीं फलां के खिलाफ बोलेंगे पता नहीं क्या करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो डीसी किश्तवाड़ का जो बिहेवियर पब्लिक को लेकर है, वो बिल्कुल उसको हम कंडेम करते हैं, और उस बिहेवियर को हम चाहते हैं कि वो चेंज करे। और वो पब्लिक दरबार जिस हिसाब से कर रहे हैं, वैसे पब्लिक दरबार हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर डीसी किश्तवाड़ को लगता है कि वो उस तरह से नहीं पब्लिक दरबार कर पाते हैं जिस तरह से होना चाहिए, तो उन्हें ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कहना चाहिए कि हमें कोई और किसी और जगह पर पोस्टिंग करो, ये वाली पोस्टिंग हमसे ये चलाई नहीं जा सकती। इस तरह की जो अपॉइंटमेंट है हमारी, ये हमारे स्किल्स के हिसाब से अप टू मार्क नहीं है, तो वो उनकी ट्रांसफर करेंगे। कम से कम हमारा तो भला होगा। कुछ डॉक्टर दिवांश यादव सर आए, वो किस तरह से स्पॉट विजिट करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, तो लोग अपनी
बात आसानी से कर पाते थे। जब से ये डीसी आया, हेलो किश्तवाड़ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने के लिए। हेलो किश्तवाड़ खत्म कर दिया, ये आइडियाज इनके पास नहीं है। हेलो किश्तवाड़ के जरिए से हम उसकी भी तनकीद करते थे, लेकिन तनकीद बराए तामीर। हम कहते थे अगर हेलो किश्तवाड़ में ये सवाल पूछे जाते, इसमें ये चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन हेलो किश्तवाड़ क्यों बंद हुआ? क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए, ये इंटरेस्टेड नहीं है लोगों के मसले सुनने के लिए। कहां कहां कितने बड़े मसले, मड़वा के डेवलपमेंटल काम रुके हुए हैं, ब्रिजेस रुके। जब मैं खुद ही उनको फोन करता हूँ, एक्सन को, AEE को, जेई को, तब जाकर वो हरकत में आ जाते हैं, वरना डीसी की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी तक अभी तक सुखनई ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ, अभी तक तेलर ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ, अभी तक बसमेना ब्रिज का काम पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ, गुमरी का वो मरगी का ब्रिज अभी तक शुरू नहीं हुआ। और ये काम किसने देखने थे? इससे पहले जो डीसीज थे वो पूरा बाकायदा लिखते थे। और तत्तापानी रनई में ब्रिज कंप्लीटली डैमेज्ड है, दूसरा ब्रिज बेशक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर नबार्ड, वो बनने में उसको वक्त लगेगा, लेकिन उसका काम भी अभी तक प्रॉपरली शुरू नहीं कराया गया। देहरना के ब्रिज का काम शुरू नहीं कराया गया, जबकि काम शुरू हुआ था पिछली बार, लेकिन इस बार नए सेशन से अभी तक काम शुरू, ये है डीसी का काम। और इसी तरह अगर मैं मड़वा वाड़वन के बारे में ज्यादा जानता हूं, वहां की बात इसीलिए कर पाता हूं, बाकी जगहों के भी यही हालात है। किश्तवाड़ इसी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बोंजवा ब्लॉक में एक माँ ने अपने बच्चे को रास्ते में जन्म दिया, डीसी किश्तवाड़ कोई एक्शन नहीं लेता है। कैशवान से शिकायत आती है कि एक जो महिला है उसको कांधों पर उठाया, चारपाई पे उठाया, उसको लाया हॉस्पिटल, तब भी कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ करना ही नहीं है, और कुछ लोगों के प्रति कोई है ही नहीं प्यार मोहब्बत। ये आते ये बोलते हैं हमें हमें कौन सा लोगों ने जो प्रमोशन देनी है, या तो सुनील शर्मा ने देनी है या तो शगुन परियार ने देनी है। अब बस इन दो को खुश रखो तो भले भले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। लेकिन ये सारी हरकतें जो है एक डीसी को अच्छी नहीं लगती हैं, ये सारी हरकतें जो है एक डीसी को शोभा नहीं देती हैं। एक डीसी सबका डीसी है, उसको सबकी सुननी है, उसको डिस्ट्रिक्ट की परवाह करनी है, उसको देश की परवाह करनी है, उसको अपनी वो रोटी हलाल की करनी है। जो वो दिन की तनख्वाह खाता है, जो वो क्वार्टर इस्तेमाल करता है, बिजली मुफ्त की इस्तेमाल करता है, गाड़ियों का तेल मुफ्त का इस्तेमाल करता है, वो हलाल करना होता है। लेकिन जब डीसी को ये फिक्र ना हो, तो फिर यकीनन ऊपर वाला तो है ना, वो तो इंसाफ करेगा किसी ना किसी दिन वो। लेकिन उससे पहले हम सबको आवाज उठानी होगी, और धड़ल्ले से। कई लोग बोलते हैं यार डीसी के खिलाफ बोलते हैं, मैं कहता हूँ डीसी है तो फिर मेरा खुदा थोड़ी ना है यार, क्यों ना बोलूं मैं डीसी के खिलाफ। जब डीसी को मैं देखूंगा, कोई भी हो, मेरी मेरी तारीख उठाकर देख लें। जब मड़वा में एसडीएम थे, जब में मड़वा में एसडीएम साहब थे, जावेद राथर साहब, जब मैं उनके रूम पे एक बार गया, वो अपने झाड़ने लगे थे, मैं वो, और कुछ एक ऐसे मतलब इस तरह से बिहेव करने लगा था कि उसे लगा कि वही सब कुछ है। मैंने कहा जनाब एसडीएम साहब, आप जिस जगह पर बैठे हो ये आपका बेडरूम है, और हम पब्लिक हैं, हम आपके बेडरूम में नहीं आए हैं। आप उठिए और चलिए अपने ऑफिस में, यहाँ पर आप महफिलें मत जुड़ाइए, चलिए ऑफिस में। 11 बज गए, और जब मैंने उनको कहा ना कि 30 दिन की सैलरी खाते हो और 3 दिन यहाँ मड़वा में बैठते हो, आज के बाद निकल कर दिखाओ, तब उनको पता चला था कि नहीं यार, ये तो कोई और है। तो मैंने कभी किसी के साथ गुलामी किसी के सामने बर्दाश्त नहीं की, चाहे डीसी हो कोई भी हो। जब जब हमें मौका मिलेगा हम बोलेंगे, धड़ल्ले से बोलेंगे। एक बार जम्मू में दिशा मीटिंग थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, वो लगा था अपनी झाड़ने। मैंने कहा सर डोंट डू दिस, मैंने कहा सर हमें मालूम है कि आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते। चिनाब वैली के लोग आपने कुछ भी नहीं किया, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कांग्रेस के टाइम सैंक्शन थे, और आपके वक्त में सिर्फ धांधलियां हुई है पावर प्रोजेक्ट्स में। बेरोजगार नौजवान किश्तवाड़ का जो है रो रहा है, चंद ठेकेदारों की आपने सुनी, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं वो इंसान हूं। बदकिस्मती ये है कि हमारी बातें जो है अंदर मीडिया अलाउड नहीं की जाती उस वक्त। इन्हें मालूम होता है कि ये बोलेंगे कुछ ऐसा वैसा, फिर मीडिया में आएगा, फिर हमारी थूथू हो जाएगी। अपनी थूथू से बचने के लिए ये मीडिया को ही अंदर अलाउड नहीं करते। जब उनको अपनी बकवास करनी होती है ना, तब ये मीडिया को अलाउ करते हैं। आप मुझे बताइए काउंसिल की मीटिंग में मीडिया अलाउड नहीं है? नहीं तो आप देखते, अल्लाह का फजल है, कई सारे लोग बोलते हैं, महराज मलिक बोलता है अच्छी बात है, इज माई ब्रदर, वो मेरे से बड़ा भाई है। लेकिन जब मैंने भी कई बार धाड़ा, भले ही मेरे पास छोटा प्लेटफॉर्म है डीडीसी काउंसिल का, लेकिन मैंने भी कई बार धाड़ा। बदकिस्मती है कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई। क्यों? क्योंकि अलाउड नहीं है। जब डीसी को अपनी कोई फजूल बातें, कोई मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं होता उन बातों का, झूठ मूठ की तारीफें अपनी करनी होती हैं, या
फला ये किया वो किया, हुआ कुछ नहीं होता है उनसे। तब मीडिया को वो अंदर अपने चैम्बर में भी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी तरह आवाजों को दबाते हैं, क्योंकि ये इसी तरह अपने आप को चलाते हैं, खुश रखते हैं कुछ नेता एक दो को। दैट्स इट। मैं तो सुनील शर्मा साहब को कहता हूँ भाई आपका किश्तवाड़ है, ये तो चले जाएंगे कल यहाँ से, आप तो कम से कम इस तरह के नालायक ऑफिसरों को मत लाइए यहाँ पर। सपोर्ट करनी है तो डॉक्टर दिवांश यादव जैसे ऑफिसर की करिए, जो सुनता था, पब्लिक की बात सुनता था, जो हर बात को सीरियसली लेता था, वैसे ऑफिसर। और उनको प्रमोशन मिल गई, मैं खुश हुआ। मैंने कहा वैसे ऑफिसर तो इस देश को आगे ले जाएंगे, जो हमारे डीसी ऐसे ऑफिसर तो इस देश का बेड़ा गर्क करेंगे। इस देश में बचेगा ही क्या जब हर ऑफिसर इनका जैसा होगा? इस देश में चलेगा, ये देश चलेगा कैसे जब इनका जैसा ऑफिसर होगा यहाँ पर? सो या तो डीसी साहब किश्तवाड़ अपना बिहेवियर चेंज करे, पब्लिक के प्रति अपना बिहेवियर चेंज करे, और सियासी सिकल दिखाने के बजाय वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिकल दिखाएं। सियासी सिकल वार्ड 1 चले गए और एक पॉलिटिकल बंदे को साथ लिया, फिर वहां एसडीएम मड़वा को कहा कि इसको बोलने दो, जबकि वो उस ब्लॉक का बंदा ही नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट था। इधर से सजाद साहब को भी थोड़ा हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी भी हुकूमत है। यानी 2-3 बंदों को थोड़ा थोड़ा हाथ में रखना चाहते हैं। उधर से मतलब कंफ्यूज है कि अगली प्रमोशन इनसे लूं या उनसे लूं। भाई आप जिनसे भी लें, आपको जहां जाना जाए। और मैंने तो सुना कि इनके खिलाफ डीओ लेटर गया था पहले कि इनको उठाना यहां से, फिर ये कहीं साहब के पास चले गए। जो भी है, खैर ये इनके अपने इंडिविजुअल मामलात हैं, लेकिन हम कहते हैं जब तक आप यहाँ पर डीसी हैं तो डीसी बनकर रहिए। ना डिक्टेटरशिप चलेगी और ना आपका ये बिहेवियर, जो पब्लिक के प्रति आपका बिहेवियर है, ये नहीं चलेगा। आप ये जो डीसी है, एक वकील को एक बार कहता है चौगान में कि इसको अरेस्ट कर दो, इसको अरेस्ट कर दो, फॉर व्हाट? ये बिहेवियर आपका पब्लिक में, वो भी एक एडवोकेट के साथ, जब एक वकील के साथ आप इस तरह करोगे, आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता के साथ आप क्या करते होंगे? और ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किसी डिमांड को लेकर लोग सड़क पर नहीं आएंगे, बल्कि डीसी के खिलाफ सड़क पर आएंगे और लीड मैं करूंगा। फिर देखते हैं कितना है आप में दम। जनता का मुकाबला करने के लिए कैसे आ जाएंगे और बोलेंगे इनको कि जेल ले जाओ, इसको जेल ले जाओ। हथकड़ियां पहनाना उस वक्त ये बंदा यहां पर बैठा है। हम हथकड़ियों से नहीं डरते, हम अपराध से डरते हैं। और हम अपने आजाद मुल्क में आजाद होकर अपने लब खोलते हैं, होंठ खोलते हैं और बोलते हैं। कानून के दायरे के अंदर रहकर हर चीज जायज है, और हर चीज, हर तरीके से हम कानूनी तौर पर टकराएंगे आपके साथ। और आप जितनी ताकत लगाएं आप लगाएं, जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये मुल्क आईन के हिसाब से चलेगा। यहाँ का ऑफिसर हो या नेता हो, उसको फिर भी जनता के हित के हिसाब से चलना होगा। जनता के हित की बात नहीं करोगे तो शेख जफर जैसे कई लोग आपके खिलाफ उठेंगे, और कई सारे लोग बातें करते हैं। दुकान पर देखो तो डीसी के खिलाफ बातें, ऑफिस में जाकर देखो तो कोई मुलाजिम तक खुश नहीं इनसे यार। और करप्शन इतनी ज्यादा है, डीसी साहब क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई करते हैं? कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या बताएं आप? तो डीसी साहब, चेंज योर बिहेवियर, बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एंड डोंट बी लाइक अ पॉलिटिशियन हियर कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अरे यार नहीं। दिस एटीट्यूड हैज टू बी चेंज्ड, एंड इफ यू विल नॉट चेंज दिस, you will have to face public, and public will get into streets of Kishtwar, and you will see a sea of people in the streets of Kishtwar, और फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। और मैं वो इंसान हूं, यहाँ अंग्रेज सिंह राणा साहब थे, हालांकि मैं उन्हें पसंद भी करता था क्योंकि मिजाजन वो तेज, मुझे चाहिए तेज मिजाज वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटीट्यूड होना चाहिए वर्किंग एटीट्यूड। तेज मिजाज लेकिन वर्किंग एटीट्यूड। आप खामखा में लोगों को कभी इधर से लताड़ने लगते हो, कभी इधर से, लेकिन वर्किंग स्टाइल कुछ है ही नहीं प्रॉपर। डॉक्टर दिवांश यादव सर एक एक चीज नोट करते थे, व्हाट्सएप पे वो कंटिन्यूसली अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में होते थे। डीसी साहब आप तो 11 बजे ऑफिस जाते हैं, किस कानून के तहत आप 11 बजे ऑफिस जाते हैं? आपको भी जब जब एक टीचर 10 बजे जाएगा स्कूल में, जब एक एसीडी 10 बजे स्कूल में जाएगा, जब एक डीपीओ किश्तवाड़ का जो है 10 बजे ऑफिस में पहुंचेगा, एक चपरासी 10 बजे पहुंचेगा, तो आप भी 10 बजे क्यों नहीं पहुंचते? आपको भी 10 बजे पहुंचना है। और तमाम मैंने सुना चौगान भी बंद करने लग गए थे, डीसी ऑफिस में गाड़ियां लोगों को, यानी कि गाड़ियों की एंट्री आपने रोक दी, बाहर कहां लगा देंगे?
दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि लोग ही ना आए आपके पास, क्योंकि जब वो तंग आ जाएंगे बार बार कहाँ, तो वो गाड़ी भी अलाउड नहीं है। यही सारी चीजें जो है चेंज करनी है आपने। चेंज योर बिहेवियर, स्कूल्स की तरफ ध्यान दें और हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान दें, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू चौगान फॉर काउज एंड ऑल अदर एनिमल्स। आप स्कूल्स में जाइए, इंस्पेक्शन करिए। हेलो किश्तवाड़ को फिर से ऑपरेशनल बनाइए और लोगों की कंप्लेंट्स लीजिए, जाकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करिए जिस तरह डॉक्टर दिवांश यादव सर करते थे। आप बैठेंगे टाई लगाकर और बोलेंगे मैं डीसी हूं, मुझसे डरो। क्यों डरेंगे भाई आपसे? होते कौन है आप हमें डराने वाले, और आपसे हम डरेंगे? आप हमारे टैक्स के पैसे से चलते हो भाई, थोड़ी ना हम किसी के गुलाम में। आजाद मुल्क है, गांधी ने इस मुल्क को आजाद कराया, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर। मरेंगे जिएंगे इसी हिंदुस्तान में, लेकिन आजाद होकर, किसी के तलवे चाट कर नहीं। इसलिए दिस इज माई लास्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज चेंज योर बिहेवियर एंड बी डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। और पॉलिटिक्स करना भी बंद करें, जिस तरह की आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। स्टॉप डूइंग ऑल दिस, एंड इफ यू नॉट स्टॉप, वी विल get into streets and we will answer you, we will ask some questions and you have to answer us। जहां हम बैठेंगे, जहां आपके खिलाफ हम धरना संभालेंगे, वहीं आकर जवाब देना होगा। जब यहां अंग्रेज सिंह राणा, बहुत तेज तरार अंग्रेज सिंह राणा, डर लगता था सबको, और ही वॉज फुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, ही वॉज फुल्ली कैपेबल। लेकिन फिर भी जब एक मसला हुआ, जब मैंने धरना दिया पुराने डीसी ऑफिस, यानी जो आज का कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सुबह से लेके हम बैठे वहां शाम 4 बजे तक, और उसे आना ही पड़ा, उसे जवाब देना ही पड़ा, और फिर जाकर हम वहां से उठे। वो भी कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जब हम सड़क पर आएंगे तो फिर आपको वहीं जवाब देने आना पड़ेगा। शायद उस वक्त आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। शर्मिंदा होने से बेहतर है आप काम करें और आप एक अच्छी सोच लेकर किश्तवाड़ को लेकर आए। यहाँ टाइम पास ना करें किश्तवाड़ के साथ। यहाँ टाइम पास करने के लिए किश्तवाड़ नहीं बना है। हम इस किश्तवाड़ को सोने की चिड़िया की तरह बनाना चाहते हैं। ये किश्तवाड़ एक गुलदस्ता की तरह, इसमें रंग बिरंगी फूल हम उगाना चाहते हैं। इसको बर्बाद करने के लिए मत आया करें यहाँ। आपको किश्तवाड़ अच्छा नहीं लगता है, आप किश्तवाड़ छोड़कर कोई और किसी और जगह पोस्टिंग लेकर चले जाए, लेकिन अपनी अगली प्रमोशन के लिए और अपने आप को डीसी बनाए रखने के लिए दो लोगों के साथ चलकर किश्तवाड़ को खराब ना करें। इट्स माई रिक्वेस्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट में गलत होता है उसका कॉग्निजेंस लेना आपका काम है। यू आर नॉट जस्ट district development commissioner, you are also district magistrate, and try to understand the meaning of magistrate. Try to understand the position that you have been given. Try to understand the importance of the position that you have been given. If you cannot understand the position, if you cannot understand what is your responsibility, then you have no right to stay here. You can ask your bosses to give you somewhere, to give some new postings to you. You can go to the secretariat, you can go to the LG, you can go to the chief minister of the state, and you can request him for your transfer. But if you want to stay here, you have to change your behavior towards public, towards development, and you have to change your attitude. If your attitude is not development oriented, then you have no right to sit on the chair that you have possessed. So please try to understand कि जनता किसी की गुलाम नहीं है। और ये बदकिस्मती है कि जनता जिन लीडर्स को चुनती है वो उन्हें गुलामी करने पे मजबूर करती है। बट मैं अगर चुना हुआ होता तो शायद आप इस तरह से, मैं ये बात असेंबली में भी पहुंचाता और असेंबली में रेज करता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मुझे मौका नहीं मिला, वरना मेरे होते हुए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कोई भी डीसी आता और जुल्म करता तो उसकी मैं बैंड बजा देता फिर असेंबली के अंदर, और कंसर्न कमिश्नर, कंसर्न जितने भी, और चीफ सेक्रेटरी तक उसकी बात पहुंचाता, और इस वक्त एलजी के पास बैठा होता और कहता कि हमारे डीसी का बिहेवियर जो है वो खराब है लोगों के लिए। बट यू आर लकी एनफ कि मैं इलेक्ट नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया तो ये बात याद रखिएगा कि शेख जफर को ऊपर वाले ने जुबान तो दी है, तो ये जुबान जो है तब तक चलती रहेगी जब तक ना आप अपने बिहेवियर को चेंज करोगे। और ये आप ऐसा गलत इंप्रेशन अभी लेकर यहां से अगर गए तो आपको हर जगह इसका सामना करना पड़ेगा। आपको जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां आपको ताने मारे जाएंगे कि किश्तवाड़ में जाकर आपका ओपिनियन जो था वो खराब था, और यहां पर भी आप खराब ही होंगे। फिर ये चलता रहेगा जब तक ना आप रिटायर होंगे, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको बोलेंगे फिर कि आप, हमने
मैंने सुना कि आप अच्छे ऑफिसर नहीं थे। अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करोगे और पब्लिक को जवाब नहीं दोगे। ये डॉक्टर दिवांश यादव जो थे वो व्हाट्सएप पर भी लोगों के साथ कनेक्टेड थे। आपको मैंने सुना फोन कॉल करते हैं, वो भी नहीं उठाते आप उनकी। आपको वो व्हाट्सएप करते हैं, आप उनकी वो व्हाट्सएप तो फिर छोड़, जब फोन कॉल नहीं आप लोगों की उठाएंगे। और ठीक है, हर वक्त तो आप उनकी कॉल नहीं उठाएंगे, लेकिन जब आपके पास टाइम है उठाओ। डॉक्टर दिवांश यादव को मेरे सामने हजारों लोग फोन करते थे, तुरंत उठाते थे, क्योंकि वो किश्तवाड़ में टाइम पास करने नहीं आए थे। आप किश्तवाड़ में टाइम पास करने आए हैं, अपनी प्रमोशन लेने आए हैं और सिर्फ कुर्सी पर बैठकर अपने आप को डीसी कहने के लिए आए हैं बस, क्योंकि काम कहीं नजर आ नहीं रहा है। न नरेगा का पैसा लोगों को मिला, मेटीरियल की कुछ जगहों पर फ्रॉड बिलें चढ़ाई गई हैं आपके होते हुए। अब बताइए मुझे उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपके होते हुए, इसका मतलब आपकी डायरेक्शंस हैं। और जो चोरी डकैती यहां हो रही है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन पे हो रही है। क्यों मटेरियल चढ़ाया गया है कुछ लोगों का ऐसे ही? स्किल्ड उन लोगों के नाम पर चढ़ाया है जो दिन भर पेंट कोट लगाकर होते हैं। वो कौन सा मिस्त्री का काम किए हैं? आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। आपने जेईज की अलग मीटिंग ली, एडब्ल्यूज की अलग मीटिंग ली। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उन मीटिंग्स में, क्या बोला आपने? तो यही बदकिस्मती है हमारी कि हम ये चाहते हैं कि चलिए सुनील जी हमारे ताकतवर लीडर हैं यहाँ पर, या बाकी जितने भी लोग हैं, हम सुनील जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज, ठीक है, देखिए डॉक्टर दिवांश यादव सर भी आपकी सुनते थे बात, लेकिन वो जनता की भी सुनते थे। वो कहते थे कि मैं लीडर को मैं प्रोटोकॉल दूंगा क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन साथ साथ वो जनता का भी ख्याल रखते थे। जनता के चुने हुए किसी नेता को अगर आप ख्याल रखते हैं और जनता का ख्याल नहीं रखते, इसका मतलब आप कुर्सी का ख्याल है आपको, अपनी प्रमोशन का ख्याल है आपको। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू डीसी साहब, प्लीज चेंज योर बिहेवियर and be a good human being first, then be a good administrator. If you cannot be a good administrator, you have no right to sit on the chair. आप प्लीज वहां से जाइए, कहीं और चले जाइए। वी वॉन्ट डीसीज लाइक डॉक्टर दिवांश यादव सर, अशोक शर्मा, इवन के अंग्रेज सिंह राणा भी जब था, मतलब उसने पर नहीं मारने दिया इधर से उधर। हिंदू मुसलमान के दंगे अगर कहीं खत्म हुए, फसादात अगर खत्म हुए, उसके वक्त से हुए। और फिर मैं यहाँ की पुलिस को भी उसके लिए बड़ा क्रेडिट दूंगा कि जो यहाँ कम्युनल राइट्स नहीं होने देते हैं, जो बहुत चौकन्ना रहते हैं, एहतियात बरतते हैं, और उसमें एक अच्छा मैसेज आता है। तो आई रिक्वेस्ट मनोज सिन्हा साहब तक भी ये बात पहुंचे। मैंने लेटर भी उनको लिखा है, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को भी लेटर लिखा है कि प्लीज या तो इनको बताइए कि चेंज करें अपने बिहेवियर, या तो उनको यहां से ले जाइए, वरना सड़क पर अगर किसी डीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो वो यही डीसी होगा जिसके खिलाफ ओपनली प्रोटेस्ट होगा, और मैं करूंगा। देखते हैं फिर कि वो कितनी ताकत है इनके पास, क्या देश के संविधान से बढ़कर इनकी ताकत है। फिर शेख जफर को हाथ लगाएंगे। शेख जफर जब निकलेगा तो ये सोच कर निकलेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसलिए डीसी साहब, चेंज योर बिहेवियर वंस अगेन, आई रिक्वेस्ट यू। मैं कोई दाड़ा नहीं मार रहा हूं किसी को, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपके गलत बिहेवियर से, गंदे बिहेवियर से जनता के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, उनके काम नहीं निकलते, उनके मामला ठीक नहीं रहते। तो पब्लिक में जाना शुरू करिए, पब्लिक दरबार को पब्लिक दरबार की तरह करिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए, और पब्लिक को इन्फॉर्म करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए और ज्यादा से ज्यादा मामलात को लेकर सवाल खड़े हों और उनका ऑन द स्पॉट भी उसका हल हो। सो दिस इज माई लाइव पॉडकास्ट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई फेसबुक व्यूअर्स, कलीग्स, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को जरूर आला हुकाम तक उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।